शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस वीडियो से आज हम निपुण भारत के मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत FLN कक्षा दूसरी का आवधिक आकलन विषय गणित का किस तरीके से करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, आवधिक आकलन 2 हमें सप्ताह 18 में करना है और यही हमारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन भी कहलाएगा। तो आइए साथियों देखते हैं आवधिक आकलन 2 विषय गणित कक्षा दूसरी का किस तरीके से हमें करना है। इसके लिए हमें अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा दूसरी की आवश्यकता होगी। तो आइए साथियों देखते हैं अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 186 में मूल्यांकन कार्य पत्रक दिए गए हैं। सप्ताह 18 दिवस 3 और 6। तो साथियों सप्ताह 18 के दिवस 1 और 2 को हमें सप्ताह 17 तक किए गए सभी उद्देश्यों की पुनरावृत्ति करना है। उसके बाद सप्ताह 18 के दिवस 3 को सभी बच्चों का मूल्यांकन इन वर्कशीटों पर करना है। इसके बाद सप्ताह 18 के दिवस 4 और 5 को जिन बच्चों से ये प्रश्न नहीं बनेंगे उन बच्चों का पुनः शिक्षण करना है। उसके बाद दिवस 6 को पुनः मूल्यांकन करना है। तो आइए साथियों देखते हैं कि बच्चों का मूल्यांकन इन वर्कशीटों पर कैसे करना है। उसी संख्या पर घेरा लगाएं जो पहले ब्लॉक की संख्या है। तो बच्चे को हम ये प्रश्न 1 से 2 बार पढ़कर बता दें ताकि सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ सकें। जैसे पहले ब्लॉक में 19 लिखा है, तो इस ब्लॉक में 19 कहाँ लिखा है, जहाँ भी लिखा है तो आप उस पर घेरा बना दें। तो इस तरीके से सभी बच्चे इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। साथियों यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ 37 लिखा हुआ है, आप चाहें तो पेन से लिख सकते हैं। इसी तरीके से संख्याओं की तुलना करें। बड़ी संख्या के सामने सही का चिन्ह और छोटी संख्या के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। और अगर दोनों संख्याएं बराबर हों तो घेरे में बराबर का चिन्ह लगाएं। तो हम बच्चों को बता देंगे कि ये दोनों संख्याओं में यदि बड़ी छोटी है तो बड़ी में सही का चिन्ह लगाना है और अगर छोटी है तो गलत का चिन्ह लगाना है। यदि दोनों संख्याएं बराबर हैं तो बीच में ये घेरे का चिन्ह बना हुआ है, इसके अंदर हमें बराबर का चिन्ह लगाना है। इसी तरीके से वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, वर्कशीट 4, वर्कशीट 5, 6 और वर्कशीट 7 में मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप बच्चों को 1 से 2 बार पढ़कर बता दें ताकि बच्चे सरलता से कर सकें। जो बच्चे सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे उन्हें लक्ष्य प्राप्ति में टिक करें। जिन बच्चों ने कुछ प्रश्नों को नहीं किया है उन्हें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता में टिक करें और जिन बच्चों से बिल्कुल भी नहीं बना है उन्हें लक्ष्य दोहराया जाना में टिक करें। साथियों, मूल्यांकन करने के बाद हमें बच्चों के समूह बनाने हैं। तो हमें L1 मुझे सारे उद्देश्य समझ में आ गए, मुझे स्वयं पर विश्वास है, ऐसे बच्चों को हम समूह 1 में रखेंगे। L2 मुझे कुछ उद्देश्यों में दुविधा है, मुझे सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसे बच्चों को समूह 2 में रखेंगे। L3 मुझे समझ नहीं आया, मुझे सहायता और अभ्यास की ज़रूरत है, ये बच्चे समूह 3 में रहेंगे। तो साथियों समूह 1 के बच्चे दिवस 4 और 5 को संवर्धन कार्य पत्रक पर कार्य करेंगे और समूह 2 और 3 के बच्चों को हम पुनः शिक्षण करेंगे दिवस 4 और 5 को। साथियों समूह 1 के बच्चों के लिए संवर्धन कार्य पत्रक अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित के पेज नंबर 215 से दिए गए हैं। तो यह देखिए, सप्ताह 18 दिवस 4 और 5 वर्कशीट 1। चित्रात्मक रूप से संख्या को पहचानकर उनके लिए संख्या लिखकर संख्या को शब्दों में भी लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, जैसे यह 32 लिखा है और फिर शब्दों में भी 32 लिखा है। इसी तरीके से आपको इन्हें गिनकर यहाँ पहले संख्या लिखनी है और फिर संख्या को शब्दों में लिखना है। इस तरीके से समूह 1 के बच्चे संवर्धन कार्यपत्रक की वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वर्कशीट तक हल करना है। तो साथियों, समूह 1 के बच्चे संवर्धन कार्यपत्रक की वर्कशीट 1 से 11 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और हम समूह 2 और 3 के बच्चों को पुनः शिक्षण करेंगे। इसके बाद दिवस 6 को समूह 2 और 3 के लिए पुनर्मूल्यांकन। इस दिन के लिए मूल्यांकन कार्यपत्रकों को एक बार फिर से मुद्रित कराना होगा, अर्थात फोटोकॉपी कराना होगा या बोर्ड पर भी बना सकते हैं। तो साथियों, जो प्रश्न बच्चों से नहीं बने थे उन प्रश्नों को हमें दिवस 6 में बच्चों से पुनः हल कराना है और समूह 1 के बच्चे संवर्धन कार्यपत्रों में कार्य करेंगे। तो साथियों, इसी तरीके से हमें आवधिक आकलन करना है। साथियों, आवधिक आकलन करने के बाद हमें आवधिक आकलन ट्रैकर भी भरना है। तो आकलन ट्रैकर कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, इसके लिए आप मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।